Hello everyone, welcome back to my channel. This is Moushumi Roy. So today in this video I'm going to share one short success story and एक छोटा सा पोर्शन जो उन्होंने अपने मैनिफेस्टेशन में किया जिससे बेसिकली उनका ये सक्सेस स्टोरी मैनिफेस्ट हो पाया. ठीक है, तो करी तो काफ़ी सारी चीज़ें थी बट एक छोटा सा पोर्शन हम शेयर करेंगे इसमें जिसको आप भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो आज से अभी से. ओके, सो ये जो लेडी है ये मेरे पास आई थी a few months बैक और वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स में वो थी एंड हर हस्बैंड्स बिजनेस वाज नॉट वर्किंग आउट वेल. इन फैक्ट ही स्टार्टेड लूजिंग ऑल हिज क्लाइंट्स. ठीक है, एंड जो सारे क्लाइंट्स के पैसे से मतलब जो पैसा सर्कुलेट होने से बेसिकली उनका बिजनेस चलता था, सो इट वाज लाइक 60% ऑफ द प्रॉफिट वाज कमिंग फ्रॉम दोज क्लाइंट्स. वो सारे क्लाइंट्स ने एक एक करके वो काम बंद कर दिया. ठीक है, मतलब कुछ कोर्ट का स्टे ऑर्डर आ गया, किसी को कुछ हो गया, किसी को कुछ हो गया, मतलब अलग अलग रीज़न से सारे काम बंद होने लग गए. ठीक है, देन इन लॉज के साथ प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गया. देन हिज हस्बैंड ऑल्सो मेट विथ वन एक्सीडेंट ऑल्सो जिसमें कि उनका काफ़ी भारी नुकसान हुआ. ही गॉट बैडली इंजर्ड. फिर उनका जो गाड़ी था वो भी ख़राब हो गया. ठीक है, वो गाड़ी मतलब पूरी तरीके से बर्बाद. ओके, सो काफ़ी उनको नुकसान हुआ फ्रॉम दिस चेन ऑफ इवेंट्स. उसके बाद वो मेरे पास आई क्योंकि चीज़ें सुधर नहीं रही थी, चीज़ें बिगड़ रही थी बहुत ज़्यादा. ठीक है, नथिंग वाज गोइंग वेल. और ऐसा नहीं है कि उनको मैनिफेस्टेशन के बारे में पता नहीं था, उनको मैनिफेस्टेशन के बारे में पता भी था एंड वो मैनिफेस्टेशन करती भी थी. लेकिन दिस चेन ऑफ इवेंट्स इट काइंड ऑफ शुक हर एंड हर हस्बैंड. तो वो उन्होंने कुछ मैनिफेस्टेशन स्टार्ट भी किया करना. कुछ लोगों के पास भी वो गए एंड दे बेसिकली सजेस्टेड हर स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन. ठीक है, जैसे कि आपका बिजनेस इम्प्रूव हो रहा है, आपको क्लाइंट्स मिल रहे हैं, आपको इतना प्रॉफिट आ रहा है मंथली एंड आपने गाड़ी ली है. ठीक है, लेकिन इस चीज़ में उनको प्रॉब्लम ये हुआ क्योंकि ये जो चेन ऑफ इवेंट्स थे, नेगेटिव चेन ऑफ इवेंट्स जो भी थे, ये सारी चीज़ें उनकी मेमोरी में इतना ज़्यादा वो फ्रेश था. नेगेटिव इवेंट्स का इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट्स का मेमोरी इतना ज़्यादा वो फ्रेश था या लाइव था उनके मेमोरी में कि वो स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन कर नहीं पा रहे थे. ओके, और उनको पता नहीं लग रहा था कि प्रॉब्लम क्या हो रहा है क्योंकि उनको बस ये फीलिंग में आ रही थी कि वो जब भी सपोज मैनिफेस्टेशन वो करने जा रही है, मतलब करने के लिए बैठ रही है, शी वाज ट्राइंग टू राइट दोज एफर्मेशंस, ट्राइंग टू चैंट दो स्पेसिफिक एफर्मेशंस या फिर विजुअलाइज करने की कोशिश कर रही थी. उनको बस ये फील हो रहा था कि देयर इज सम काइंड ऑफ ए ब्लॉकेज एंड शी वाज अगेन एंड अगेन गोइंग बैक टू द सेम ओल्ड सैड फीलिंग कि अरे हमारा गाड़ी ख़राब हो गया, अरे हमने इतने सारे क्लाइंट्स लॉस कर दिए, अरे अभी पैसा कैसे आएगा, मतलब दैट फीलिंग ऑफ वरी, दैट फीलिंग ऑफ मतलब निगेटिविटी ओवरऑल बोला जाए तो व्हेन वी हैड फर्स्ट सेशन तो मैंने वही सारी चीज़ें जब मुझे पता चली कि क्या क्या वो कर रही है, बिकॉज दिस इज़ समथिंग दैट आई ऑलवेज आस्क कि आपका हिस्ट्री क्या है, केस हिस्ट्री क्या है, आप किसके पास गए थे, वहाँ पे जाके आपने क्या किया, उन्होंने आपको क्या सिखाया, उसमें आपको क्या दिक्कत आई, क्या परेशानी हुई और क्या चीज़ में आपको सुधार देखने को मिली. सो वट एवर आई गॉट टू नो ये था प्रॉब्लम. ठीक है, सो ऑल द स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन कैन बी वेरी यूजफुल. ठीक है, इट इज़ वेरी यूजफुल बट आप उसको ना हर टाइम एक ही तरीके से यूज़ नहीं कर सकते हो. ठीक है, कभी कभी आपको जनरल ही करके जाना है, आपको एक जनरल वेलबींग का फाउंडेशन सेटअप करना है, उसके बाद आप स्पेसिफिक करो. ठीक है, एंड ये सारी चीज़ें इट्स वेरी मच डिपेंडेंट ऑन पर्सन टू पर्सन, केस टू केस एंड ऑल्सो योर एबिलिटी टू हैंडल थिंग्स एट दैट टाइम. ठीक है, एक ही पर्सन सपोज है, अलग अलग सिचुएशन है, अलग अलग उसके अप्रोच होंगे.
उस चीज़ को फेस करने के लिए, ठीक है। एक ही पर्सन है, सपोज एक ही सिचुएशन है, लेकिन सपोज टाइमलाइन अलग अलग है, तब भी उसको हैंडल करने का अलग अलग तरीका हो सकता है। ओके, दिस थिंग्स आर जस्ट सो डैम स्पेसिफिक, ठीक है। सो हमने ये चीज़ ट्राई करी। आई टोल्ड हर टू ट्राई दिस फॉर द नेक्स्ट 15-20 डेज, ठीक है। उन्होंने बोला कि ठीक है, हम फिर 21 डेज करके देखते हैं, ठीक, ओके, ठीक है। सो मैंने उनको बाकी भी बहुत सारी प्रैक्टिसेस बताई थी, लेकिन ये एक रैम्पेज है जो मैं शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही सिंपल रैम्पेज है, लेकिन मैंने उनको कहा कि इसको बस रिपीट करते जाओ अपने माइंड में, या तो इसको रिकॉर्ड कर लो और फिर सुनते रहो, या तो इसको लिखते रहो कहीं पे एज ए स्टोरी फॉर्मेट, ठीक है, या तो बस अपने मन में ही उसको, मतलब बड़बड़ाना जिसको बोलते हैं, कि खाना बना रहे हैं फिर भी वही चीज़ बोल रहे हैं, नहा रहे हैं फिर भी वही चीज़ बोल रहे हैं। सो इट्स लाइक आपका जो नेगेटिव रैम्पेज चल रहा है माइंड में, उसको आपको रिप्लेस करना है बेसिकली। द रैम्पेज गोज लाइक दिस: मेरे लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, मुझे शायद दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, मुझे एविडेंसेस दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं, लेकिन मेरे लाइफ में सब कुछ बहुत बहुत अच्छा चल रहा है। कुछ भी हुआ है मेरे लाइफ में अभी तक, वो सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट्स ही मुझे देके जाती है। हर एक चीज़ जो आज तक मेरे लाइफ में घटित हुई है, वो सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ मेरे बेनिफिट के लिए ही है। हर एक चीज़ मेरे लाइफ में जो अभी भी घटित हो रही है, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे बेनिफिट के लिए ही है। मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली हूँ, एंड मेरे लाइफ में हर एक चीज़ मुझे और भी ज़्यादा लक और सौभाग्य मुझे प्रदान करता है। सिर्फ अच्छा ही होता है मेरे साथ, हर टाइम सिर्फ अच्छा ही होता है। इंसान सिर्फ और सिर्फ अच्छा ही कर सकते हैं मेरे साथ, नेचर सिर्फ और सिर्फ अच्छा ही कर सकता है मेरे साथ सिर्फ अच्छा ही होता है। कुछ भी कहीं भी क्यों ना हो रहा हो, वो सिर्फ और सिर्फ मुझे बेनिफिट पहुंचाता है। मेरी लाइफ ही एक वेलबींग की स्टोरी है। मेरी लाइफ की हर एक चीज़ इसी चीज़ को दर्शाता है कि सब कुछ मेरे लिए कितना ज़्यादा बेनिफिशियल है। मेरा जिंदगी का हर एक पल मेरे लिए बेनिफिशियल है। इस दुनिया में किसी भी कोने में, कहीं भी, किसी भी जगह में कुछ भी क्यों ना हो रहा हो, वो मेरे बेनिफिट के लिए है, मेरे हाईएस्ट गुड के लिए है। सब कुछ मेरे लिए फायदेमंद है। मेरा सिर्फ और सिर्फ अच्छा ही हो रहा है, मेरे परिवार का सिर्फ और सिर्फ अच्छा ही हो रहा है। मेरी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी ही आ रही है। मैं हमेशा से प्रॉस्परस थी, अभी भी हूँ, कल भी रहूंगी, परसों भी रहूंगी, पूरी जिंदगी रहूंगी, हर एक जन्म में रहूंगी। मैं हमेशा से ही प्रॉस्परस थी, हूँ और रहूंगी। मेरा नेचर ही प्रॉस्परस है। मेरे पास पैसे आते ही रहते हैं, मुझे पता नहीं कैसे, बट पैसे को मैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती हूँ। मेरे पास बहुत सारे पैसे आते हैं, हमेशा पैसे आते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ भर भर के आते हैं। मैं कहीं पे भी जाती हूँ, मैं अगर एक किराने स्टोर में भी जाती हूँ, इनफैक्ट उस टाइम पे भी मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ आती रहती है। पैसे बनाने के, पैसे सेव करने के, पैसे इन्वेस्ट करने के, पैसे बढ़ाने के, हर एक अपॉर्चुनिटीज़ मेरे पास इंसेनली अट्रैक्ट होते रहते हैं। मैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हूँ सारी अच्छी चीज़ों के लिए। मैं सिर्फ और सिर्फ अच्छा ही अट्रैक्ट करती हूँ। सारे अच्छे लोग, सारे अच्छे अपॉर्चुनिटीज़, सारी अच्छी लाइफ इवेंट्स, सारी खुशियाँ, सारी प्रॉस्पेरिटी, सारी अबंडेंस, सारी गुड हेल्थ, गुड लुक्स, सारे अच्छे एक्सपीरियंसेस, ब्यूटीफुल वेकेशंस,
ब्यूटीफुल रिलेशनशिप मोमेंट्स, सारी अच्छाई, सारी अच्छी अच्छी चीज़ें मेरी तरफ अट्रैक्ट होती है हर मोमेंट। जब मैं कॉन्शियस हूँ, अनकॉन्शियस हूँ, मैं जाग रही हूँ, मैं सो रही हूँ, मैं किसी भी स्टेट ऑफ माइंड में क्यों ना हूँ, मैं हमेशा अट्रैक्टिव हूँ सिर्फ और सिर्फ खुशियों के लिए। पॉजिटिव एनर्जी मेरी तरफ ऑलवेज अट्रैक्ट होती रहती है। मैं खुद एक पॉजिटिविटी का भंडार हूँ। मेरी लाइफ पॉजिटिविटी का एक टेस्टिमोनी है। मेरी लाइफ एक सक्सेस स्टोरी है। मेरी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ अच्छी चीज़ें होती हैं। हर दिन मुझे गुड न्यूज़ मिलता है अपने लाइफ के रिगार्डिंग। मुझे हमेशा अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलती हैं। मेरा फ़ोन एक पॉजिटिव न्यूज़ का ब्रॉडकास्टिंग सेंटर है, प्लस रिसीविंग सेंटर भी है। मुझे हमेशा लोग फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं, मेल करते हैं अच्छी अच्छी चीज़ें इन्फॉर्म करने के लिए। मैं जब भी अपना मेल खोलती हूँ, अपना फ़ोन खोलती हूँ, अपने मैसेजेस देखती हूँ, व्हाट्सएप देखती हूँ, मुझे सिर्फ और सिर्फ अच्छे नोटिफिकेशंस और अच्छे मैसेजेस ही आते हैं जो मुझे खुशी देते हैं। हर कोई मुझे खुश देखना चाहता है। मैं खुद भी मुझे खुश देखना पसंद करती हूँ और मैं हमेशा खुश रहती हूँ। ये दुनिया, ये यूनिवर्स मेरे लिए बेनेवोलेंट है। ये दुनिया, ये यूनिवर्स मेरे लिए हमेशा ही कुछ ना कुछ अच्छा कर रही है, सिर्फ और सिर्फ अच्छा कर रही है। कुछ भी हो रहा है इस दुनिया में वो सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए अच्छा ही है। सिर्फ अच्छा ही हो रहा है मेरे साथ। मेरे साथ सिर्फ और सिर्फ अच्छा ही हो सकता है, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हूँ। मैं इस यूनिवर्स की सबसे फेवरेट इंसान हूँ। मैं सबसे प्यारी, सबसे फेवरेट, सबसे खास हूँ इस यूनिवर्स के लिए, और मेरे साथ सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ अच्छा ही होता है। मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा अच्छी है। मेरी नींद सही है, मेरा डाइजेशन सही है, मेरे बॉडी का हर एक सिस्टम, हर एक ऑर्गन सिस्टम परफेक्टली काम करता है। मेरा बिजनेस बहुत ज़्यादा सही है। मेरा स्पेसिफिक पर्सन का बिजनेस बहुत ज़्यादा सही है। हम सिर्फ और सिर्फ वंडरफुल अपॉर्चुनिटीज़ ही अट्रैक्ट करते हैं। राइट पीपल, राइट प्लेसेस, राइट टाइमिंग, ये हमारे लिए नॉर्मल है। हम हमेशा सही लोगों के नज़र में ही आते हैं और सही अपॉर्चुनिटीज़ हमारी तरफ चल के आती है, दौड़ के आती है, भाग के आती है। हमारा जो काम है, हम जो भी काम करते हैं, हम जो भी काम करना चाहते हैं, उसका बहुत डिमांड है और हम हमेशा से ही डिमांड में रहेंगे, रहे हैं, हमेशा रहेंगे, अभी भी है। हमारा बिजनेस, हमारा काम, हमारा जॉब बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है हमारे लिए। हमें हर कोई पसंद करता है, हमें सब लोग पसंद करते हैं। हमारे काम को हर कोई पसंद करता है। हम बहुत खास है और हम जो काम करते हैं वो भी बहुत खास है। हमारा इस दुनिया में जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत खास है। हम इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ अच्छा काम ही कर रहे हैं और ये दुनिया हमें सिर्फ और सिर्फ अच्छे नज़र से ही देखती है, हमें अच्छे से ट्रीट करती है, हमें भरपूर रखती है, हमें खुश रखती है। हमारा जीवन बहुत ज़्यादा अच्छा है, हमारा लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छा है। हम बहुत खुश हैं, हम पूरा दिन खुश रहते हैं, हम पूरी रात खुश रहते हैं, हम हर एक मोमेंट खुश रहते हैं, हम खुश ही खुश रहते हैं, हमेशा खुश रहते हैं, क्योंकि हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी है।
बहुत 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 ज़्यादा अच्छी है। थैंक यू यूनिवर्स, हमारे लाइफ को इतना ज़्यादा बढ़िया बनाने के लिए, हमारे लाइफ को इतना ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए, हमारे लाइफ को कंटिन्यूअसली और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए। मुझे पता नहीं क्यों, बट मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ। मुझे पता नहीं क्यों, बट मेरी लाइफ और भी ज़्यादा अच्छी होती जा रही है। मेरी जो बैंक बैलेंस है वो और भी ज़्यादा अच्छा होता जा रहा है। मुझे सिर्फ और सिर्फ पैसे मिल रहे हैं। हर कोई मुझे पैसे दे रहा है, हर कोई मुझे गिफ्ट्स दे रहा है, मुझे हर जगह से काम के ऑफर्स आ रहे हैं। पता नहीं क्यों, बट मेरी लाइफ सिर्फ और सिर्फ अच्छी बनती जा रही है। ये बहुत सरप्राइजिंग है एंड बहुत नॉर्मल भी है कि क्यों मेरी लाइफ इतनी अच्छी है। एंड हाँ, मेरी लाइफ अच्छी है। इस तरीके से मैंने उनको रैम्पेज काफ़ी सारे बना के मैंने दिए। ठीक है, हम सेशंस भी लेते थे, तो हम ऐसा करते थे कि सपोज हाफ एन आवर हम क्वेश्चनर्स कुछ कर रहे हैं, क्योंकि आप मैनिफेस्टेशन के जर्नी में रहोगे तो नॉर्मल सी बात है, आपके माइंड में क्वेश्चंस आ सकते हैं, डाउट्स आ सकते हैं। तो थोड़ा सा हम डाउट क्लियरिंग सेशन करते थे, फिर उसके बाद हम रैम्पेजेस करते थे। आधा घंटा, 45 मिनट, 1 घंटा हम रैम्पेजेस करते थे। ठीक है, एंड वो मेरे रैम्पेजेस को रिकॉर्ड करके उसको भी वो सुनती थी एंड वो खुद से भी बनाती थी। देखो, रैम्पेजेस को या फिर एफर्मेशंस को उसमें थोड़ा जान डालो, उसको थोड़ा फीलिंग्स में लाओ, उसको थोड़ा महसूस करके उसको करो। ऐसा नहीं कि मतलब बस बोले जा रहे हैं। ठीक है, मतलब अपने माइंड को वो समझ में आना चाहिए ना कि हम कर क्या रहे हैं बेसिकली, राइट। इस तरीके से हम करते चले गए एंड जो क्लाइंट्स का काम बंद हो गया था, आप बिलीव नहीं करोगे, वो सारे क्लाइंट्स वापस आने लग गए। प्लस उनको कुछ और भी काम मिलने लग गया। कुछ बाकी ऐसी चीज़ें भी हुई जो कि हम इनफैक्ट टारगेट भी नहीं कर रहे थे। जैसे कि उनका कुछ फैमिली का पैसा वगैरह उनको मिलना था, मतलब कुछ इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम चल रहा था। उसको तो हमने टारगेट भी नहीं किया, लेकिन वो भी सॉल्व हो गया। उससे भी उनको काफ़ी बेनिफिट हुआ, उनको काफ़ी उससे भी पैसे मिले, प्रॉपर्टी मिले एंड अपार्टमेंट्स वगैरह वो सारी चीज़ें मिली। ठीक है, एंड उन्होंने एक गाड़ी भी ले ली। उनके बिजनेस वापस से प्रॉफिट मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट में आ गया वो तो। ठीक है, इवन दे गिफ्टेड मी ऑल्सो एज अ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन एंड ग्रैटिट्यूड। ठीक है, तो वही चीज़ है कि आपको उस बेनेवोलेंस के साथ, उस यूनिवर्सल बेनेवोलेंस के साथ आपको ट्यून इन करना ज़रूरी है कि हाँ, मेरे साथ सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। चाहे घर में कोई कुछ भी क्यों ना बोल रहा हो, कुछ भी क्यों ना कर रहा हो, या फिर शायद 5 मिनट पहले आप अपने स्पेसिफिक पर्सन या अपने मदर से ही क्यों ना लड़ रहे हो। ठीक है, लड़ाई को ख़त्म करो, उसके बाद आप रैम्पेज चालू करो कि मेरे लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा है। अभी जो मैं लड़के उठी उससे भी मेरा अच्छा ही हो रहा है। ठीक है, तो अपने माइंडसेट को ट्विक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस चीज़ को समझना कि कौन से टाइम पे किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए मैनिफेस्टेशन को, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये तो मैंने अपने ये डिकेड लॉन्ग इस एक्सपीरियंस में मैंने वही चीज़ मैंने एक्सपेरिमेंट भी करी। ठीक है, कि हर एक सिचुएशन में एक तरीके से सोचने से कभी कभी चीज़ें थोड़ा स्टक हो जाती है। अप्रोच को चेंज करना ज़रूरी है। ठीक है, मैनिफेस्टेशंस करो जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट डिज़ायर्स हैं। एंड अगर आप चाहते हो कि मैं आपको हेल्प करूँ आपके मैनिफेस्टेशंस में, तो आप मुझे पर्सनल सेशंस के लिए मतलब लिंक में जाके बुक कर सकते हो। और अगर आपको कोई दूसरा स्लॉट चाहिए तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप करो, आपके जो प्रेफर्ड स्लॉट्स है वो लिखो। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि आपके प्रेफर्ड स्लॉट्स में कैसे हम सेशंस ले सकते हैं। एंड 5 AM to 6 AM मंडे टू फ्राइडे 5 AM पोर्टल में आप ज्वाइन करो, उसको रेगुलरली प्रैक्टिस करो, एक कंसिस्टेंसी बनाओ अपने मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिसेस में, बिकॉज कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
ठीक है, एक दिन 10 घंटा प्रैक्टिस कर लिया लेकिन नेक्स्ट के 10 दिन प्रैक्टिस नहीं किया, ये बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल अप्रोच नहीं है। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि इसका काम नहीं होगा, इससे भी काम होता है। मैंने खुद ने भी ऐसे मैनिफेस्टेशंस बहुत किए हैं जहाँ पे मैंने मतलब पूरा एक दिन पूरा बैठ के मैंने मैनिफेस्टेशन किया एंड उससे बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई, ऐसा भी होता है। लेकिन रेगुलर बेसिस पर प्रैक्टिस करने से उसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा आता है। आपका एक कंसिस्टेंसली बिल्ड हो जाता है आपके डोमिनेंट वाइब्रेशन में, जो कि सिर्फ मैनिफेस्टेशन को लाता ही नहीं है, उसको रखने में भी, उसको रिटेन करने में भी आपको हेल्प करता है। ठीक है, इसलिए आप देखोगे बहुत लोग एसपी मैनिफेस्ट कर लेते हैं फिर रख नहीं पाते, कोई ना कोई रीज़न से वो छूट जाता है। क्यों? क्योंकि मैनिफेस्ट तो कर लिया लेकिन उसको रिटेन करने के लिए जो कंसिस्टेंसी चाहिए थी आपके वाइब्रेशन में, वो आपने बिल्डअप नहीं करी। ठीक है, इसलिए मनचाहे एसपी मैनिफेस्ट करने के बाद भी लोगों का ब्रेकअप हो रहा है। मन चाहे इंसान से शादी करने के बाद भी शादियाँ टूट रही है, शादियाँ चल नहीं पा रही है। मन चाहा करियर या जॉब मैनिफेस्टेशन करने के बाद भी वो चीज़ें चल नहीं पा रही है। ठीक है, बिकॉज कंसिस्टेंसी नहीं है उस चीज़ का, वाइब्रेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो इसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है रेगुलर बेसिस पे। सो ज्वाइन द 5 AM पोर्टल एंड प्रैक्टिस विथ मी 5 days in a week, एंड ये चलता रहेगा। दिस इज़ लाइक ए प्रोग्राम, इट विल गो ऑन। ठीक है, ये कोई बंद नहीं होने वाला है। दिस इज़ गोइंग टू बी माई फ्लैगशिप प्रोग्राम, आई एम टेलिंग यू, ओके, बिकॉज इट इज़ माई मोटो दैट हर कोई मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस कर पाए, हर कोई, चाहे वो हाउसवाइफ है, कोई भी है, स्टूडेंट है। ठीक है, सो इसका प्राइस भी मैंने इसलिए रीजनेबल रखा है। अदरवाइज कौन आपको 1 घंटे का लाइक हफ्ते में 5 दिन क्लास कराएगा फॉर दिस मच ऑफ अमाउंट? नो वन विल डू दिस। बट आई रियली वांट दैट एवरीवन शुड टेक द एडवांटेज ऑफ इट एंड एवरीवन शुड प्रैक्टिस मैनिफेस्टेशन, क्योंकि लोगों की लाइफ बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है अभी। लोगों को चाहिए एक कंसिस्टेंट प्रैक्टिस सो दैट कि वो अपने उस लो एक्सपीरियंस मैट्रिक्स से निकल पाए। ठीक है, दिस इज़ द रीज़न वाई आई क्रिएटेड दिस। ओके, सो सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन यू टेक केयर एंड बाय बाय।